शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए एंटी करप्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की टीम को दिलाई बुराई के खिलाफ शपथ। एंटी करप्शन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के केंद्रीय कार्यालय पर आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को शपथ दिलाई गई। समाज में फैल रही बुराई से लड़ने के लिए, अन्याय के खिलाफ व भ्रष्टाचार को रोकथाम के लिए, समाज में दुखी व पीड़ितों की मदद के लिए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी जामा चौधरी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को शपथ ग्रहण में बुलाकर उन्हें सभी को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस वर्ष का शपथ ग्रहण समारोह आपने रखा है। हर साल आप रखते हैं, एक नई प्रोग्राम बढ़कर करते हैं। तो आज शपथ समारोह हुआ है। अगली शपथ क्या ली है आपने, क्या दिलाई है अपने मेंबरों को, किस काम को लेकर? मैं सबसे पहले आज शपथ ग्रहण में आए सभी पदाधिकारियों का, सदस्यों का स्वागत करता हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जामा चौधरी और सभी देशवासियों को भी बधाई देता हूं। सभी जो कार्यकर्ता हमारे बाहर हैं उन्होंने भी आज शपथ ली होगी। बाहर बाकी हमारे मुद्दे हैं संस्था के, जो हम उनमें हमेशा काम करते हैं, उनकी शपथ दिलाई गई है। समाज में बढ़ रहा जो अन्याय, अपराध, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उसको खत्म करने का हमने बीड़ा उठाया है। कौन कौन से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, किस विभाग को लेकर बात कर रहे हैं आप? कि विभाग, जिस विभाग की भी हमारे पास में शिकायतें आती हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, तो उस पर हम जो है सरकार द्वारा और बड़े सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो है उस पर संज्ञान लिया जाता है और आवश्यक कार्रवाई कराई जाती है। क्या अभी तक किसी विभाग के बड़े अधिकारियों को स्टिंग किया है, क्या अरेस्ट कराया है या रिश्वत लेते पकड़ा है आपने? सर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो हम बता नहीं सकते, कुछ करने पड़ती हैं, खुफिया काम भी करने पड़ते हैं, सूचना देनी पड़ती है। तो उसमें ज़्यादातर एसीबी काम करती है, एंटी करप्शन ब्यूरो टीम काम करती हैं और भी विजिलेंस विभाग भी काम करता है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो अंदर खानी काम करते हैं, हम लोग शिकायत पहुंचाते हैं। ऐसे खुफिया तरीके से काम करने का क्या फायदा जो हाईलाइट ना हो, जो आपकी एनजीओ का नाम ना हो, जो लोगों को पता न लग सके? ऐसा काम करने का क्या फायदा? जैसे आपने अभी तक ऐसा कोई सा काम किया हो वो आप बताएं। हमारे तो मुद्दे बहुत सारे हैं, हमने आपको भी बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे पास में वेपन नहीं है, हमारे पास में सरकारी कोई वो नहीं है कि भाई हमें हथियार मिल रहे हैं कि जिससे हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो हमें ये भी हमारी मजबूरी रहती है, तो हमें आवश्यक कार्रवाई विभागों द्वारा ही करानी पड़ती है। जिंगे ये सट्टे, गांजे, जुए, शराब अधिक से ज़्यादा लोगों के क्षेत्रों में चलते जा रहे हैं, इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इसका पकड़ लगी हुई है, धीरे धीरे हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इन पे जो है कार्रवाई सख्त नहीं हो पाती है, ये जल्दी छूट के आ जाते हैं। 10-12 दिन में, 15 दिन में इनकी जमानत हो जाती है, किसी की महीने 2 महीने हो जाती है, फिर दोबारा वही काम करते हैं। इन लोगों के खिलाफ मैं भी सरकार से अपील कर रहा हूं और बार बार आवाज़ उठाता हूं, अधिकारियों से भी कह रहा हूं कि इन सख्त से सख्त धारा लगाई जाए और इन लोगों को जो देश को नाश करने के चक्कर में लगे हुए हैं, बर्बाद करने के लगे हुए समाज को, इन पर कड़ी कार्रवाई हो। 60 फुटा समर गार्डन पर अभी एक मर्डर हुए, उसका एनकाउंटर भी हुआ। आपकी एनजीओ का क्या सहयोग रहा हमारी एनजीओ ने? वहाँ पर मौके पे जाकर जो है उनको जो है बेड में जो डेड बॉडी पड़ी थी उन्हें निकाला, पुलिस का सहयोग करा, जो भी कोशिश हुई हमने करी और काफ़ी इसमें तलाश करने की जो जड़ तक हम पहुँचे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत कार्यकर्ता उसमें लगे हुए थे, मेहनत करी थी, प्रशासन का भी साथ दिया था, अधिकारियों का भी साथ दिया था। रेप को लेकर आए दिन रेप और मर्डर ये सब चीज़ होते रहते हैं, बलात्कार होते रहते हैं, नाबालिग के साथ बलात्कार होते रहते हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, इसमें तो देखिए बहुत बड़ा नुकसान है हमारा कि हम लोग उन चीज़ों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और बड़ा दुख का विषय है। आज मैं दुख के साथ कहता हूँ कि हमारी माँ बेटे अभी सुरक्षित नहीं है। सरकार भले ही वादे करती हो, हवाई फायरिंग चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है और दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अभी मेरठ में डीआईजी साहब आए, उन्होंने आते ही सबसे पहले गैंगस्टर का कानून लागू कर दिया, अपराधियों में खौफ पैदा करा, लेकिन उसके बावजूद फिर भी अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं हो रही है। आपकी एनजीओ से बड़ी मात्रा में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, मेंबर बने हुए हैं, उन महिलाओं को लेकर कौन सी टीम बनाई है? वो महिलाओं को क्या काम सौंपा है आपने जो काम करती है? महिलाओं को भी काम अभी हमने सौंपा नहीं है, टीम बना ली गई है और महिलाएं जो है मिशन शक्ति जो हमारी जागरूकता अभियान है उसमें हमारी महिलाएं काम करेंगी। सर, कुंभ के मेले में जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बहुत बड़ी एक आस्था का प्रतीक था। उसमें जहाँ तक मेरे सुनने में आया आप लोगों के माध्यम से ही कि वहाँ पे मैनेजमेंट का सही नहीं हो पाया
और मैनेजमेंट ना होने की वजह से ही वहाँ भगदड़ मची और काफ़ी हमारे श्रद्धालु जो हमारे प्यारे भाई बहन हैं वो शहीद हो गए। तो मैं तो चाहता हूँ कि उन्हें शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना थी। गए थे हम जो है वहाँ पर अपने जो है यानी कि इस आस्था के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर गए थे। लेकिन हमारे साथ में वहाँ उल्टा हो गया। वहाँ पे सुनने में ऐसा ही आया कि कुछ लाशों का पता भी नहीं है कहाँ गई। इस विषय में आप प्रधानमंत्री जी से या योगी जी से कुछ कहना सर, चाहेंगे? मैंने आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे सुरक्षा इंतजाम हर जगह कराए जाएं और जब तक कड़े सुरक्षा इंतजाम ना हो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। उसमें कई पुलिस वालों की भी जाने गई हैं, श्रद्धालु भी गए हैं, कई पुलिस वाले भी गए हैं, शहीद हुए हैं। तो बड़ा दुख का विषय था, उसमें मैं इतनी चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं खुद स्तब्ध हूँ इस चीज़ से। ठीक है, थैंक यू।